हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। तो मैं बहुत टाइम के बाद जो है ब्लॉग बना रही हूँ और सभी को जय माता दी। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज वैसे भी आज 7वां दिन है, हालांकि अब 8वां दिन हो भी गया है अब। तो चलिए मैं बता रही आप लोगों से। तो माता रानी का जो ये व्रत वगैरह बहुत लोग, मैं तो व्रत पहले रहती थी बट अब मैं नहीं रहती हूँ। और रहती भी हूँ तो मैं फर्स्ट और ये लास्ट वाला ही रहती हूँ। तो मैं इस बार मतलब जैसे ऐसे तो पिछले साल भी मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम पहले से मैं व्रत रखती थी, बहुत पहले से रखती थी मैं व्रत वगैरह जो है काफ़ी टाइम से। और मैं जब करती थी जहाँ पे वहाँ पे बहुत कम लोग, नहीं पता रहता था किसी को। उसके बाद धीरे धीरे अब तो यहाँ पे इतना अच्छा मतलब अब हर चीज़ मिलता है, पहले तो मिलता भी नहीं था, सामान भी नहीं मिलता था। और उसके बाद उतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। अब तो सोशल मीडिया से हर चीज़ आपको अवेलेबल है, जो भी आप चाहिए आप अपना सोशल मीडिया से देख करके। और लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगता है कि देखिए हमारे यहाँ जो भी होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि नवरातन में हम लोग कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, तलते नहीं है कुछ भी। लेकिन बहुत जगह का लोग जो कि हमारे हमारे ही यहाँ से है लोग, उसको देख करके उसको फॉलो करता है। बट उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। आपके आपके पूर्वज ने जो किया है आप उसको उसको आप फॉलो कीजिए। हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं या तो हमारे मैके में भी या तो मेरे ससुराल में भी कढ़ाई नहीं चढ़ता है। और हम लोग मतलब नहीं वो करते हैं जब हाँ अष्टमी के दिन, अष्टमी के रोज़ जो है हम लोग बचपन से ही देखिए मेरी मम्मी फास्ट रहती थी अष्टमी को। मेरी मम्मी स्टार्टिंग वाला तो नहीं रहती थी, अष्टमी को ही रहती थी मेरी मम्मी। और पापा रहते थे। पापा हमारे पिताजी जो थे ना वो तो पूरा पाठ जो है ना एक रोज़ में ही कंप्लीट कर देते थे मेरे पापा। मेरे पापा जो मेरे पापा दुर्गा माता का ना मतलब परम भक्त थे। और उनको श्लोक जो है ना एकदम जुबान पे रहता था। संस्कृत भी मेरे पापा का बहुत ही बढ़िया था, मतलब उनका सब कुछ मतलब अच्छा था, एकदम जुबान पे ही रहता था उस उनका संस्कृत। और जितना भी रामायण का श्लोक है ना वो सब मेरे पापा के ना एकदम जुबान पे रहता था। तो इसलिए हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं तो हम लोग को पूजा पाठ करने में, और मुझे लगता है कि देखिए आपके मम्मी पापा जो करते होंगे, मेरी मम्मी फास्ट जरूर रहती थी लेकिन मेरी मम्मी, मैं आपको बता दूं, मेरे पापा को पूजा करने का ढंग, क्योंकि देखिए उनको सब वो किताब पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते थे। अब तो मान लीजिए यूट्यूब पे लोग दिखा ये चीज़ दिखा रहा है सच झूठ, हालांकि यूट्यूब के चीज़ को तो मैं कभी भी ट्रस्ट भी नहीं करती मैं कभी भी, क्योंकि उस पर सच से ज़्यादा लोग झूठ का झूठ कुछ भी बना देता है लोग उसको मतलब। तो उसके अकॉर्डिंग मैं तो नहीं जाती हूँ। तो मेरे पापा को, मेरी मम्मी को पूजा करने ऐसे तो नॉर्मली पूजा मतलब मेरी मम्मी करती थी जो भी व्रत होता था। लेकिन मेरी मम्मी को ये श्लोक वगैरह जो है या तो कोई भी ये पाठ वगैरह मेरी मम्मी को नहीं आता था, मेरे पापा को आता था ये सब चीज़। तो खैर ठीक है कोई बात नहीं। पहले भी वैसे पहले की महिलाएं जो भी महिलाएं थी बहुत कम ऐसी होती थी, पढ़ी लिखी होती थी ना, बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी सब। और तो ये सब चीज़ है। तो माँ बाप का जो एक जो याद होता है ना वो इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक उनकी बातों को याद करके उनको याद करता है। पता नहीं खैर कोई बात नहीं है। और नवरात्र में हमारे यहाँ भी मतलब पूजा वगैरह होता था और हम लोग जाते भी थे। जैसे हम धनबाद में रहते थे तो वहाँ घूमने जाते थे। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद फिर उसके बाद हम चले आए उत्तर प्रदेश। तो फिर वहाँ भी घूमते थे, फिर गांव पे भी आते थे तो वहाँ पर भी हम लोग यहाँ सबसे मज़ा मुझे आता था ना पता है कि हमारे गांव में जो है ना बहुत अच्छा जलेबी बनता था, बहुत ही बढ़िया जलेबी बनता था। और नवमी दसवीं को जो है ना सभी खाते थे। और मतलब ले करके हमारे यहाँ जो भी जो सबके घर में मतलब जाया करता था, सबके घर जाता था जलेबी। जितने भी हम लोग आसपास में घर होता था उन लोगों के घर सबके घर जाता था। मेरे भाई लोग भी सबको देते थे सबके घर, और उन लोग भी आकर के मेरे घर पर देते थे। तो ऐसा देखिए जो इंसान जो समय को बीत जाता है ना उसको याद करता है। मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब जो है ना मतलब देखिए। और अभी का जो समय है ना, मैं अपनी बता रही हूँ बात है, जो अभी का समय है ना माँ बाप के नहीं रहने पर बहुत ऐसा देखिए आज का समय जो है ना, लोग जो है कि दूसरे को खुश कर देगा। जो व्यक्ति देखिए आपके घर में सेटल नहीं हो पाता है ना,
इसलिए मैं बार बार कहती हूँ सभी को, मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ आप लोगों को, अपने मीडियम के, कि आप लोग अपने ही, मतलब अपने जानने वाले, कहने का मतलब है कि अपने ही बिरादरी में, यानी कि अपने कास्ट में ही शादी करना चाहिए। क्योंकि आप लोग कभी भी दूसरे कास्ट में शादी करोगे, वो आपके घर को कभी भी नहीं वो अपनाएगी। या तो लड़का हो या तो लड़की हो, इतना समझ लीजिए। कभी भी करना चाहिए। हम लोग देखिए, हम लोग की शादी करके आए तो हम लोग अपने घर को कि नहीं, हाँ चलिए, क्योंकि हम लोगों का जो होता है ना वो ब्लड से ब्लड जुड़ा होता है, भले वो कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, तो ये चीज़ होता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, कितनी बार मैं कहती हूँ कि अपने ही कास्ट में शादी करना चाहिए। शादी वाला जो मैटर होता है ना वो बहुत नहीं तो क्या होता है ना कि अब वो कहाँ से आएगी, वो आपके कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, आपके फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका ब्लड और आपका ब्लड जो है ना एकदम से अलग हो जाएगा ना, तो आपके परिवार से वो नफरत करेगी, साजिश रचेगी, आपको खुश कभी भी नहीं वो देख सकती है। आपके परिवार को ना, आपके माँ को खुश देख सकती है ना, आपकी बहन को तो खैर देखते ही, उसको तो मतलब लगेगा कि संसार का पूरा उसको ना विपत उसी को पड़ गया है। तो ऐसा होता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों को कि कभी भी शादी किया कीजिए अपने कास्ट में किया कीजिए। कोई भी व्यक्ति हो अपने कास्ट में कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ, जो ये चीज़ होता था पहले टाइम में, पहले के टाइम में जो ना ये सब होता था कि लोग अपना गया, मान लीजिए कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हालांकि उसमें भी अब बहुत जो स्टूडेंट जो मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल और उसके बाद कॉलेज तक जा रहे हैं, तो उनका एक अटूट प्रेम होता है। वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, उनके साथ उन टाइम में स्पेंड करते हैं। लेकिन आप लोग इस तरह से कर लेते हैं, आप उसको अनजाने में एक अपने घर में ला करके रख देते हैं, उसके बाद तबाही स्टार्ट हो जाती। तो ये चीज़ मेरा रहता है कि आप लोग ये सब क्या कीजिए। और मैं इस चीज़ को कहती हूँ, हाँ अभी चलिए मैं आगे वीडियो में और मैं आप लोगों से मैं बात करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग ही बना करके आप लोगों को डाला करूँ। और पसंद आने पर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस ये बात है, और मैं आगे वीडियो में ही बनाऊँगी, ऐसे तो मैं शॉर्ट ही बना करके रख देती हूँ। तो आप लोग इस चीज़ पे, तो चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।